बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं लाई हूँ बैंगन के चपली कबाब की रेसिपी। अगर आपके घर में भी बच्चे या बड़े बैंगन खाना पसंद नहीं करते, बैंगन की सब्ज़ी से दूर भागते हैं, बैंगन नहीं खाते, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताती हूँ कि बच्चे चपली कबाब सजमत के या मज़ेदार बैंगन के कबाब खाएँगे अगर आप इस तरीके से बैंगन के कबाब बना के उन्हें खिलाती हैं। तो बग़ैर गोश्त के ये चपली कबाब आज तक आपने नहीं बनाए होंगे। तो चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर बात की अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो इधर मैंने गोल वाले बैंगन लिए हैं। अगर आपके पास लंबे बैंगन भी हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से इसका हम छिलका उतार लेंगे। इसको हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे ताकि ये ब्लैक वाला छिलका जो है ये इसके ऊपर ना रहे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने बैंगन को ऊपर वाला सारा छिलका उतार दिया। ये बैंगन जो है वो साफ़ हो चुका है। इस तरीके सारे बैंगन जो हैं उनका भी हम छिलका उतार लेंगे। जब मैंने सब बैंगनों का छिलका उतार लिया है तो अब ये मैंने बैंगन लिया है तो इसको मैं काट दूंगी। इधर ये मेरे पास बाउल है, बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है तो इसके हम जो है पानी के अंदर ही हम इसके पीसेस करेंगे। जैसे ही बैंगन को काटते जाएं वो अपना कलर बदलना शुरू कर देते हैं। तो अगर इसको पानी के अंदर काटा जाए तो फिर जो है इसका कलर चेंज नहीं होता। इसी तरीके से मैंने सब बैंगन को काट लिया है। तो ये पानी के अंदर ही है, आप देख सकते हैं। तो इधर जो है ये मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया, नीचे आग जला दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये इसके अंदर मैं बैंगन डाल दूंगी। तो इसको जो है बैंगन डालने के बाद इसके ऊपर मैं इसकी प्लेट रख के इसको 2 मिनट तक जो है इसके नीचे आग जला दूंगी। तो ये देखें, इसको जो है 2 मिनट तक हमने इस तरीके से पकाना है। इधर 2 मिनट हो चुके हैं। हमारे बैंगन जो हैं ये देख सकते हैं आपके, ये जो इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत अच्छे से गल भी गए हैं। ये बहुत नरम सब्ज़ी होती है, बहुत जल्दी से गल जाती है। तो इधर ये मैंने बाउल लिया है तो इसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल लिया, उसको ठंडा कर लिया है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह जो हमारे बैंगन कितने नरम हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ये 5-7 सब्ज़ मिर्च इनको भी चॉप कर लिया है। टमाटर हैं, पुदीना है, इनको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। और 2 मेरे पास हैं नींबू, उनको भी मैंने दरमियान से काट लिया है। नींबू इनके अंदर हम बाद में निचोड़ लेंगे। सब्ज़ मिर्ची मैंने ज़्यादा इसलिए डाली हैं ताकि इनका अच्छा टेस्ट आ जाए और ये करारे बने। आप भी अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास मसाले हैं। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और ½ टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मेरे पास दड़ा मिर्च है और 1 टीस्पून है ये अनार दाना। आगे ½ टीस्पून मेरे पास है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है हल्दी। तो इन सब मसालों को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक मेरे पास अंडा है जिसको मैंने तोड़ लिया, इसके अंदर ये भी डाल दूंगी। इधर 1 प्याली मैंने बेसन की ली है, बेसन इसके अंदर डाल देना है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच ये इसके अंदर डाल दूंगी।
अब इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो ये देखें हमारा जो मसाला तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई हैं। तो इधर ये मैंने पैन लिया है, नीचे इसके आग जला दी है। तो ये देखें इस तरह हम ये जो मिक्सचर मैंने बना के रखा था इसको उठाएंगे और इसका जो है कबाब बनाएंगे हाथ की मदद से। इस तरीके से आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी। ये सारे कबाब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं इसके नीचे फ्लेम जो है मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। इधर 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये नीचे से जो है माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छा तरह अंदर तक पक जाएं। और इस साइड को भी हम 2 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे ताकि ये भी जो है कच्ची ना रहे। तो ये देखें इधर 2 मिनट हो चुके हैं। ये साइड में चेंज कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि इसका नीचे से भी और ऊपर से दोनों तरफ से माशाल्लाह एक जैसा कलर आ चुका है। तो ये हमारे जो चपली कबाब हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े के बन चुके हैं। जब आप इस तरह के कबाब बना के मेहमानों को पेश करेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे और वो इस बात ही नहीं समझ सकेंगे कि ये चपली कबाब है या बैंगन के कबाब हैं। ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई है वो भी मैंने इसमें रख दी है। तो माशाल्लाह 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 ये बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। उम्मीद करूँगी कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे